नमस्कार सभी दोस्तों को। तो दोस्तों हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं 22-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलो फिर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे अब ये देखिए, आप ये सवाल लिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल से शुरू करना है, फिर होमोजीनियस, फिर आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आता है बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये मेथड लगाइए तो इन चारों मेथड से ये हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना है। सबसे वेरिएबल सेपरेट का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई को अलग अलग कर पा रहे हैं तो दोस्तों ये मेथड लगेगा, नहीं तो फिर ये लगेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, लगा के देखते हैं। तो यही लगाया। ई की पावर एक्स प्लस वाई को हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ई की पावर वाई को इसके डिवाइड में ले आइए, फिर क्या, ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स आ गया। बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा। ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस वाई होता है, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं आप। तो क्या दे रखा है, ये पिछली वीडियो में भी मैंने सॉल्व कराया था। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन में एक्स ही तो है, डी एक्स को इधर ले गए, बाई को इधर ले गए, तो डी वाई के अपॉन में बाई आ जाएगा, डी एक्स के डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन किया बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा और प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ है ही नहीं दोस्तों यार। तो ऐसे ही दोस्तों ये वाली देखिए, पिछली वीडियो में मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कराया था, तो बस वही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो दे रखा है पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाला था। हमने क्या निकाला था, ई की पावर पी डी एक्स, यानी पी डी ए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन किया। कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। तो लॉग से ई से बेस कट जाता है, पता है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, बाई मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई में क्यू एक्स साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को कैसे वो इंटीग्रेट करते हैं, तो वो वैसे करते हैं, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला होता है dx, जो कि 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये क्या, इसका करना बहुत आसान है। तो 1/2 को बाहर लिया और इसका हो गया x माइनस कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x, और डिवाइड बाई एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है प्लस सी। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों को यार, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स का। दोस्तों बस इस ए पे ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी लीनियर होता है उसका इंटीग्रेशन करना वो इतना ही आसान होता है जितना कि बेसिक फंक्शन का होता है। ऐसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करिए, या फिर आप साइन ए एक्स प्लस बी का करिए, दोनों का सेम रहता है। बस इसका करते हैं तो बस ए से डिवाइड करना पड़ता है लीनियर के कोफिशिएंट से। वो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स हो जाएगा, ए से डिवाइड करना होता है, बस कुछ नहीं। तो ये हो गया। ये वाला करना तो बहुत आसान है यार। वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी दे रखा है। कितने, मैंने उसी नेक्स्ट वीडियो में समझाया था आपको कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होते हैं दोस्तों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे 2 दे रखे हैं तो 2 बार करना है आपको। चलो एक बार किया, वाई डैश इज इक्वल 2ax प्लस 0, एक और बार कर दिया तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें गायब करने थे, दोनों को डिवाइड कर दिया तो वाई डैश डिवाइड बाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। आर्बिट्रेरी गायब है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ख़त्म। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।